जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज मैं आप लोगों को इंडियन मैपिंग कराने वाला हूँ। और आप लोग जानते ही हो इंडियन मैपिंग की जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, लेकिन भारतीय भूगोल से प्रश्न तो आते ही आते हैं। और अगर वैसे भी तो है, अगर मान लो कि एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी अगर हम बात करें तो कम से कम अपनी धरती के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। सुबह से शाम तक नारे लगाते हो भारत माता की, तो भारत माता क्या है कम से कम उसके बारे में तो जानकारी रख ही लो। चलो आज देखते हैं कि भाई भारत माता की जो अहमियत है वो क्या है, और जो भारत देश है उस भारत देश के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत की स्थिति, वैश्विक स्थिति क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 मिनट का लगभग वीडियो होगा, और 15 मिनट के वीडियो में तुम्हें भारत की जानकारी हो जाएगी अच्छे से। चलो बात, पहले तो आप देख लो ठीक से, ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, बड़ी मशक्कत वाला मामला है यार ये। ठीक है, देखो ये भारत का मैप है, और भारत के मैप को देखोगे तो ये उत्तर में आप सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लद्दाख है। उत्तर में कौन सा ये केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहा है? लद्दाख। और ये दक्षिण में, सबसे दक्षिण में ये दिखाई पड़ रहा है हमें तमिलनाडु। अगर राज्य की बात करें, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमें सबसे जो पूर्वी राज्य, जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो दिखाई दे रहा है, गुजरात नाम है उसका। और ये सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर मध्य में देखो तो मध्य प्रदेश, जैसे हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का हृदय प्रदेश बोला जा रहा है। थोड़ा सा बात करते हैं भारत के बारे में। चलो, ये जो भारत देश है, भारत देश एशिया का एक देश है, और एशिया में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि के से देखें तो चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ना सिर्फ एशिया का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा देश है ये। या फिर मैं यूँ कहूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में अगर कोई है तो अब इस समय पे भारत है। उसकी जनसंख्या 140 करोड़ है। कितना है? 140 करोड़। चीन को भी मतलब क्रॉस कर चुका है, चीन जो कि एशिया में ही है, मैंने जैसे आप लोगों को अभी मतलब बताया। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% एरिया है। विश्व के क्षेत्रफल का, जो विश्व का 100% एरिया है, उसका 2.4% जो एरिया है वो भारत के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर रूस है, आप लोगों को पता ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्रम लिख दोगे, 7वें फर्स्ट से लेके और 10वें नंबर तक कौन कौन से देश आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बता मैं दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। चलो ठीक है, भारत की बात करें, अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अगर भारत की बात करते हैं तो भारत एकदम क्लियर कट वाला मामला है। भारत आता है तुम्हारा उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व का मतलब क्या है? उत्तरी गोलार्ध, मतलब अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में है, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्व में है। अगर इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4, जो कि मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, भारत के मेनलैंड की बात कर रहा हूँ, मुख्य भूमि, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक ये अक्षांशीय विस्तार हो गया है इसका। अगर हम अंडमान निकोबार को देखें तो ये 6 से शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो 8 से 37 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ देखें अगर देशांतरी विस्तार तो ये कौन सा हो गया? 68 से 97। ठीक है, 68 डिग्री कितना? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, एकदम क्लियर। ये क्या है? देशांतर। और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये है। भारत की छोटी छोटी बात करें भाई, देखो ये जो भारत है ना, भारत ये विश्व में क्यों मतलब ख्याति प्राप्त है? एक तो भारत में भारत में अगर हम बात करें तो जनसंख्या मामला हो गया कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरी अगर हम मतलब बात करें तो देखो यहाँ की जो एक नदी है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैं अभी वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको पेपर में डायरेक्टली मिल जाएंगी। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है, ये मानसरोवर झील के पास में एक है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर नाम है उसका, और चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से सांगपो के नाम से ये नदी निकलती है, फिर आके इंडिया में एंटर कर जाती है, असम में। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है।
और असम में इस पे एक नदी द्वीप क्रिएट होता है और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। और माजुली नदी द्वीप ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैंने कुछ बोला है भाई, मैंने ये बोला कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके जो डेल्टा बनाती हैं वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र नदी पे जो माजुली नदी द्वीप है, वो माजुली नदी द्वीप ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हालांकि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी या लंबी नदी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और इसके आंसर भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना जरूर भाई, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इस पे विश्व का सबसे बड़ा नदी मतलब जो डेल्टा है वो क्या बोलते हैं उसको, सुंदरबन डेल्टा। और दूसरा कौन सा, नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनता है। एक और प्रश्न है और वो ये कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला मामला है वो भी भारत में ही होता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय, ये राज्य है। और इस मेघालय राज्य में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी। वैसे 3 पहाड़ियां हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया। उनमें से जो खासी पहाड़ी है, और खासी पहाड़ी पे 2 स्थान है, एक मासेनराम और एक चेरापूंजी। कौन से स्थान, मासेनराम और चेरापूंजी। उनमें से मतलब सबसे ज्यादा वर्षा अभी विश्व भर में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मासेनराम में होती है। कहाँ पे होती है, मासेनराम में होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर याद होने चाहिए। चलो बाकी चीजें मतलब बात करते हैं। यहाँ राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में आप लोगों को मतलब आपने सुना होगा, थार मरुस्थल का नाम सुना होगा। नाम सुना है कि नहीं सुना है। थार मरुस्थल की अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल न सिर्फ राजस्थान में मतलब फैला हुआ है, लेकिन बहुतायत एरिया है वो राजस्थान में है उसका। तो थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। क्या बोला है मैंने, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और भारत से मतलब टच होती हुई एक जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला ना सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी हाइट है। मैं आप लोगों को अगर ये बोलूं कि लगभग 9 किलोमीटर ऐसे करके एक रोड है ऐसे सीधा, और उस रोड को ऐसे खड़ा कर दो तो 9 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इतनी हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये चीजें मतलब आप लोगों को समझ में आ गई। चलो छोटी मोटी बात करते हैं जो मतलब नॉर्मल बात है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप लोगों को बोलना है कि भारत में 28 राज्य हैं। और मुंह जवानी इनके नाम याद होने चाहिए आपको, और उसके साथ साथ इनकी राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए क्लियर कट, कि मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी कहाँ पे है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत बात करते हैं हम लोग। देखो भाई, यहाँ पे लद्दाख दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश ये रहे, और एक दिल्ली और एक ये चंडीगढ़। मतलब दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों को जैसे मतलब देखोगे तो इनको मिला के मतलब ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दिल्ली, वो क्या बोलते, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये कितने हो गए, 4। अब उसके बाद 2 देखोगे तो एक ये लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार हो गया, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब एक बचा पांडिचेरी, ये जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, और ये हो गया ये दादरा नगर हवेली दमन दीव। मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। बाकी जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे राज्य हैं, ठीक है। अगर राज्यों में भी थोड़ा सा बात की जाए तो राज्यों में भी देखोगे तो आप एरिया के हिसाब से, मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग ही मतलब बताओ भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, है सबसे बड़ा राजस्थान दिखाई पड़ रहा है मुझे तो भाई। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, एरिया के हिसाब से तुम ही देख लो। तीसरे नंबर पे ये दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई, एरिया तो दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया सबसे बड़ा। अब छोटा सा, सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है, गोवा। देखो ये छोटा सा राज्य है गोवा। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा आप कैसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, बोलना राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। आप लोग आसानी से बता दोगे, ये कोई दिक्कत वाला मामला थोड़ी है, बच्चों जैसी चीजें हैं ये, ठीक है। ये जीके है, जीएस पढ़ाना तो मतलब बस की बात नहीं होती यार, समझ में क्या है ये जीके। जीएस मतलब वही पढ़ा सकता है जिसने मतलब डीपली चीजों को पढ़ा हो। ये तो जीके है, जीके तो मतलब आप कहीं पे भी जाओगे ना, कोई भी बता देगा ये चीजें, कह रहे ये तो हमें ही पता हुआ है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा लॉजिक है, हाँ? या इसमें कौन सा विद्वान वाला मामला है, कोई भी रट लेगा ये सब चीजें, तो आसानी से तुम्हें भी पता होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र। सबसे जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश की है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे। कितना? लगभग 25 करोड़। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर ये देखें कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ये रहा राज्य। देखो अब हमें क्या याद हो गया, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल में, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य। एकदम क्लियर। चलो बाकी देखो, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये बताओ सर सबसे अमीर राज्य कौन सा है भारत में, तो आप लोग सोच के बताओ इनमें से, आप ऐसे ही अंदाजा तुक्का मारो कि सर मतलब मुझे तो ये लग रहा है ये हो सकता है। मुंबई राज्य नहीं है, मुंबई राजधानी है। सबसे अमीर राज्य कौन सा लग रहा है आप लोगों को? हैं? तो सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है। अब सबसे गरीब राज्य कौन सा आप लोगों को लग रहा है? बिहार। तो बिहार सबसे गरीब है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे अमीर कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। सबसे गरीब कौन सा हो गया? बिहार। चलो नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को क्या लगता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। तो ये केरल सबसे पढ़ा लिखा हो गया। और सबसे कम साक्षर या सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा हो सकता है? बिहार। तो सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है? बिहार। देखो क्लियर अब कौन सी चीज हो गई आपकी। मैंने बोला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। भाई सबसे ज्यादा अमीर राज्य महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार, सबसे ज्यादा साक्षरता या पढ़ा लिखा कौन सा है? केरल। सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है? बिहार। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है 1% भी नहीं? चलो भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये सोचो कि ऐसा कौन सा राज्य है मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वन है। अब इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हें कि इसमें के सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में होंगे? तो इसके लिए मैं ही बता देता हूँ। सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सर्वाधिक वनों वाला राज्य? बता देंगे आप लोग आसानी से। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। कुछ चीजें और भी हैं जिन्हें के जैसे मतलब जो पेपर में पूछी जाती हैं आप लोगों से बार बार। अच्छा जैसे लिंगानुपात को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है। तो ये सेक्स रेशो क्या होता है आप लोगों को पता तो होना चाहिए। ये होता है कि जैसे मान लो कि 1000 लड़के पैदा हुए तो लड़कियां कितना पैदा हुई, इसको बोला जाता है लिंगानुपात। लिंग का अनुपात। किसका अनुपात? लिंग का। लिंग क्या? लिंग मतलब महिला या फिर पुरुष, मेल या फीमेल। ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे कम लड़कियां पैदा होती हैं, मतलब लिंगानुपात बहुत कम है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे लड़कियां मतलब बहुत पैदा होती हैं। अब देखो लड़कियां तो हर जगह ही पैदा होती हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य मतलब जहां पे सबसे ज्यादा लड़कियां पैदा होती हैं, तो वो केरल है। और केरल में लड़कियों को पढ़ने का भी मौका मिलता है। भारत में जो केरल ऐसा राज्य है कि यहाँ की लड़कियां ना सिर्फ पढ़ लिख के मतलब विदेशों में नाम कर रही हैं। अब मैं जिस राज्य का नाम लूंगा ना, उस राज्य को सुन के तो तुम बोलोगे सर यहाँ की लड़कियां तो और तगड़ी हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में। और हरियाणा की लड़कियां तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं कुश्ती लड़ती हुई, बॉक्सिंग, या फिर मनु भाकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी मतलब ओलंपिक में 2 मेडल जीत के लाई है। अब इस राज्य में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, सबसे ज्यादा लड़कियों को मारा जाता है। अब कंडीशन कैसी है फिर? इस राज्य में मतलब लड़कियों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और लड़कियों को मारा भी जा रहा है। केरल में मतलब मामला किसका है? पढ़ाई लिखाई का है। किसका है? पढ़ाई लिखाई का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी? दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? चलो ठीक है। अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं, ये पूरा भारत आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। चलो सबसे पहले सूर्य भारत के कौन से राज्य में दिखाई पड़ता होगा? सबसे पहले कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सूर्य किधर से? पूर्व दिशा से आएगा। तो सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से आता जाएगा ऐसे। सबसे लास्ट में कहाँ दिखेगा? कहाँ पे दिखेगा? गुजरात। बच्चों ऐसी बातें हैं, ऐसे करके मतलब बढ़ता चला जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे आएगा सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में कहाँ पे आएगा? गुजरात में। और इन दोनों के समय में पता है कितना फर्क है? 2 घंटे का। मतलब यहाँ पे जब सूर्य उगेगा ना, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में उगेगा।
यहाँ जब सूर्य डूब जाएगा तब उसके 2 घंटे बाद मतलब कहाँ पे डूबेगा सूर्य, गुजरात में सूर्य डूबेगा। ये चीज़ें मतलब मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, बहुत अच्छे से। कुछ बच्चों को तो पता हुआ है, जिन्हें अक्षांश देशांतर पता हुआ है कि समय कैसे मतलब चलता है, तो उन्हें तो पता हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता वो टेंशन ना ले, एकदम बिंदास रहे, मतलब बता देंगे सब चीज़ें, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब कुछ चीज़ें और देखो। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि चलो वैसे ही मस्ती वाला प्रश्न है, आपने भारत के कितने राज्य देखे हुए हैं? मैं वैसे कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डालता रहता हूँ या फिर मतलब कोई रील डालता रहता हूँ कि उस पर मतलब कितने शहरों को आपने देखा हुआ है, कितने राज्यों को देखा हुआ है। वो पता है मैं चीज़ें क्यों मतलब पूछता रहता हूँ? मैं इस वजह से पूछता रहता हूँ कि कम से कम आप मतलब एक जिज्ञासु तो बनो, कम से कम आप लोगों के अंदर जानने की इच्छा तो हो कि यार भारत में मतलब मध्य प्रदेश के अलावा भी कोई और राज्य भी है, या फिर मतलब मध्य प्रदेश में मुरैना जिला के अलावा भी और भी जिले हैं, या फिर मुरैना जिले में मतलब जौरा तहसील के अलावा और भी तहसील भी है। मतलब थोड़ा सा घर से निकलने की कोशिश तो करो। चलो घर से एक होता है कि तुम मतलब बैग उठाओ और चल दो, है ना, वो तो कुछ लोग ही होते हैं कि थैला टांग के चल देंगे, मतलब वो अलग बात है, जाते नहीं। पर चल, पर कम से कम मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लो कि आज का जो समय है वो तुम्हारा स्टूडेंट वाला दौर चल रहा है, और इस दौर में ये मशक्कत वाला समय है, और इस समय पे तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कर लो, कम से कम मैप के थ्रू ही आप लोग दुनिया को जान लोगे, तो फिर आगे चल के आप लोगों को मतलब ये सब चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग उम्मीद ये तो देखोगे कि अच्छा सर ने बहुत पहले बताया था कि तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु कैसा है, और जैसा सर ने बताया क्या वैसा है या नहीं है, तो मतलब वो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। चलो तो अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत का जो मतलब मामला है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी इसकी दूरी होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इसकी दूरी होगी, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक जब तुम जाओगे, मतलब ये लद्दाख से लेके और जब तुम मतलब जाओगे तमिलनाडु तक, तो यहाँ तक तुम्हें मतलब जाने में 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर। और ये तो वो वाला रूट है जो एकदम सीधा मतलब रखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं, जब ऐसे ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे तो नागिन बनते जाओगे तो मैं, तो फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा। चलो ये वाला जो मतलब दूरी है, ये वाली दूरी ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये प्रश्न कैसे आएगा पेपर में? तुमसे प्रश्न अब पूछा जा सकता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, या फिर दक्षिण से उत्तर तक लंबाई कितनी है, तो बोलोगे 3214 किलोमीटर। अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है या पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे? 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आसानी से आप लोग बता दोगे। और अगर पूछ ले कि भारत का ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। और भी चीजें हैं जिन्हें तुम आसानी से पूछ, अगर कोई पूछे आप लोगों को कि मतलब भाई भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 8 अरब। कितना? लगभग 8 अरब। तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो बोलना है लगभग 18%। कितना रहते हैं? लगभग 18% लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, अगर हम मतलब बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के बारे में बताने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन चलो फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। ये भारत का जो ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है भारत में। क्या है? हिमालय पर्वत। यहाँ देखोगे तो ये गंगा यमुना के मैदान दिखाई दे जाएंगे। यहाँ देखोगे तो तुम्हें मतलब दिखाई पड़ेगा क्या? यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ देखोगे तो ये दक्कन का पठार है। यहाँ पर रेगिस्तान वाला एरिया है जो थार मरुस्थल का मैं जो बता रहा था। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको मतलब बोलते हैं 7+1, मतलब 7 सिस्टर और 1 भाई। सिक्किम को मिला के और इन 7 राज्यों को मिला के बोला जाता है 7+1। क्या बोला जाता है? 7+1 बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, और भारत की सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे गहरी नदी कोई पूछे तो बताना गई यमुना है। कौन सी है? यमुना। अगर आप लोगों को कोई ये पूछ ले कि मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी है, तो बोलना है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। बोल अगर कोई पूछ ले कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी बताओ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बोलना है उसको कि उस नदी का नाम है माही। कौन सी नदी है? माही नदी है। ये मध्य प्रदेश में मतलब बहती है, फिर गुजरात से खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो ये माही नदी आप लोग मतलब याद रख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी ठीक है। हिंद महासागर मतलब भारत को टच कर रहा है, और ये एकमात्र विश्व का महासागर है जो किसी देश के नाम पे है। बाकी तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
या फिर आर्कटिक, या फिर मतलब आप लोगों ने नाम सुन रखा है दक्षिणी महासागर, वो किसी देश के नाम पे नहीं है, लेकिन हिंद महासागर किसके नाम पे है? हिंदुस्तान के नाम पे है। तो ये हिंद महासागर आप लोगों को याद रख लेना है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये श्रीलंका भारत के पड़ोस में है, जलीय सीमा बना रहा है, और इसके बीच में है एक जल संधि, उसका नाम है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश में एक तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है भाई, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद चीन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद नेपाल दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद भूटान दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद म्यांमार दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश दिखाई पड़ रहा है। ये वो देश हैं जो भारत के स्थल सीमा बनाने वाले देश हैं, भारत से जमीनी सीमा बनाने वाले देश हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर कोई पूछ ले, कोई पूछे या ना पूछे, पेपर वाला पूछेगा आप लोगों से कि भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ बनाता है, तो आंसर देना है बांग्लादेश। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। अगर पूछे कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, तो अफगानिस्तान। किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मतलब बनाता है। जरूर याद रख लेना। अगर पूछे कि कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 7। कितने देश हैं? 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। एकदम क्लियर है। अगर कोई पूछ ले बांग्लादेश की बाउंड्री कितनी इंडिया से टच होती है, तो बोलना है 40-96। कितना? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 4096 किलोमीटर। अगर अफगानिस्तान की पूछ ले तो बोल देना 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद अगर आप लोगों से मतलब कोई और कुछ चीजें हैं जिन्हें मतलब पूछ लिया जाए कि भारत की जलीय सीमा, तो एक तो श्रीलंका हो गया, इधर पड़ोसी हमारा एक कौन सा है? मालदीव हो गया, और इधर पड़ोसी हो गया इंडोनेशिया। श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव ये जल सीमा से मतलब पड़ोसी देश हैं हमारे, स्थल सीमा से लगने वाले ये हैं। लेकिन अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि ऐसे देश बताओ जो भारत से स्थल और जल दोनों से लगते हैं, तो क्या बोलोगे भाई? एक तो पाकिस्तान हो गया, नहीं दिखाई पड़ रहा है? देखो ये जल से भी लग रहा है। ये यहाँ पे सरक्रीक लाइन है। कौन सी लाइन है? सरक्रीक। नाम सुना है ना? भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब एक सीमा है सरक्रीक, और एक सीमा है उसका नाम क्या? रेड क्लिफ। एक रेड क्लिफ और दूसरी सरक्रीक। तो सरक्रीक ये 24 डिग्री अक्षांश पे मतलब लगती है, और रेड क्लिफ है वो ऊपर है। और ये बांग्लादेश रहा। देखो ये बांग्लादेश भी मतलब दोनों तरीके से मतलब मिल रहा है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? क्लियर समझ में आ गया है? 1% दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। चलो फिर कभी मतलब भारत को और अच्छे से फिर देखेंगे मतलब कौन से राज्य हैं जो भारत से। जय हिंद, हर हर महादेव।